अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स जो कि न्यू सिलेबस है वो हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी, जिसकी कुछ डेफिनेशन और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम इसकी रिमेनिंग डेफिनेशंस और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी हैं, इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे और उनको समझेंगे। तो चलते हैं जी बोर्ड की तरफ। यहाँ पर पहली डेफिनेशन है सबसेट। सबसेट क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई से दो सेट्स हैं तो एक सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद हो, मतलब ए के तमाम एलिमेंट किस में हो? बी में हो। बी पे उसने कोई बात नहीं की, जस्ट वो ये कह रहा है कि आपने सिर्फ पहले सेट को देखना है। अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट सेट बी में है तो हम कहेंगे सेट ए इज क्या है? सबसेट ऑफ सेट बी। रिटन एज, इसे हम इस तरीके से लिख देंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एग्जांपल देखें, ए में क्या है? 1 2 3 है, जबकि बी में क्या है? 1 2 3 4 और 5। तो हमने कहना है, देखना है कि ए के कितने एलिमेंट है? 1, इधर भी 1 है, 2 भी है, 3 भी है, तो यहाँ 1 2 और 3। तो इट्स मीन के ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है। तो इट्स मीन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट जो होते हैं स्टूडेंट्स वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1 एक होता है जी प्रॉपर सबसेट, और दूसरे नंबर पर क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट ये होता है कि अगर आपके पास कोई से दो सेट हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी and B contain at least one element that is not an element of A। यहां पर हमने क्या करना है? दोनों सेट्स को देखना है कि अगर A के तमाम एलिमेंट क्या है जी? सेट B में मौजूद है। A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद है, क्योंकि A क्या है जी? सब सेट है किसका? B का। एंड B contain at least one element that is not an element of A। बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो, तो हम ए को क्या कहेंगे? बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं जी? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखें जी, ए के तमाम एलिमेंट्स, ए के तमाम एलिमेंट्स ए बी सी किसके अंदर है? ए बी सी यहां पर है। लेकिन बी में क्या है? कम से कम एक एलिमेंट जो कि ये है डी, वो ए में मौजूद नहीं है। देन वी से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए क्या हो जाएगा यहां पर? प्रॉपर सबसेट है किसका जी? बी का। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? अगर आपके पास कोई से दो सेट हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, दो कंडीशन होने चाहिए। ए क्या हो? सबसेट भी हो बी का, मतलब क्या हुआ कि ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर कंटेन करें, और ए इक्वल भी हो किसके? बी के। देन ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। जैसा कि ए इज इक्वल टू क्या है? ए बी है। बी इज इक्वल टू क्या है? बी ए, मतलब इसके अंदर भी दो एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी दो हैं, मींस के ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। ये पहली कंडीशन ठीक होगी। अगली कंडीशन में क्या है कि ए बी के क्या है? इक्वल भी है। देन वी से दैट ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था, ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं। ए क्या है? बी का सबसेट भी है और उसके बी के इक्वल भी है। देन वी से दैट ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसे शुरू में हमने लिखा था सबसेट, सबसेट में भी हम इस तरह से डिनोट करते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट में भी हम ये डिनोशन यूज करते हैं जी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? अ सेट contain all the possible subset of any set A is called power set of A। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक सेट क्या है? A है।
इसके तमाम सबसेट मालूम कर लें, और उन तमाम सबसेट का जो एक ग्रैंड सेट होगा उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। और पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए से। तो एग्जांपल से आपको इजीली समझ आएगा। ए में क्या है जी, 1 और 2 है। अब देखिए मैं इसके क्या फाइंड आउट करता हूं जी, सबसेट। सबसेट एम्प्टी सेट क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद क्या आ गया, 1, ये भी क्या बन गया इसका सबसेट। 2 भी इसका क्या हो गया, सबसेट। 1 2 भी क्या आ गया, सबसेट। अब देखें मैंने यहां पर बात की है सबसेट की, तो जब हम सबसेट की बात करते हैं उसमें प्रॉपर सबसेट्स भी आ जाते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट भी आ जाते हैं। और एक और बात याद रखें स्टूडेंट्स, हर सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और वो कौन होता है, इट सेल्फ वाला। तो देखें इसके प्रॉपर सबसेट, एम्प्टी सेट जो है वो हर किसी का प्रॉपर हो गया, 1 जो है वो भी इसका प्रॉपर है, 2 भी इसका क्या है जी, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। और 1 और 2 क्या है, वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स मिले तो ये टोटल सबसेट्स बन जाते हैं। अब इन सबसेट्स को हम अगर एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें, यानी कि इसका हम क्या बना दें जी, सेट बना दें, इसका क्या बना दें, सेट बना दें, तो ये क्या बन जाएगा अब हमारे पास, पावर सेट। यानी कि किसी भी सेट के तमाम पॉसिबल सेट्स पे जो सेट कंसिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं जी, पावर सेट कहते हैं। अच्छा ये तो पावर सेट आ गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर ये है, क्वेश्चन होता है कि पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होने चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि अगर मैं इसके एलिमेंट फाइंड करना चाहता हूं, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके अंदर जी, पावर सेट ऑफ ए। वो क्या होंगे हमारे पास, 2 की पावर m, 2 की पावर m। m क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। m क्या है जी, m नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ क्या होंगे स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यानी कि हम जिस भी सेट का पावर सेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम ए का पावर सेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं जी, 2। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 अगर हम लिखें, 2 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 तो मतलब 4 एलिमेंट्स। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 एंड 4। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, किसी भी पावर सेट के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो वो क्या होगा, 2 की पावर m या 2 की पावर n। ठीक हो गया। अच्छा दूसरे नंबर पर क्या है, ये 2 की पावर m जो है ये सब सेट फाइंड करने का फार्मूला भी है। तो बेटा देखें इसके अगर मैंने सब सेट फाइंड करने हैं तो वो भी तो यही होंगे, 1 2 3 4, ये सब सेट है। अब ये पावर सेट के एलिमेंट कैसे बन गए, क्योंकि हमने इसे एक सेट के अंदर क्या कर दिया जी, क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, द सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अंडर कंसीडरेशन सेट्स। यानी कि अगर मैंने एक क्वेश्चन के अंदर 2 सेट्स या 3 सेट कंसीडर किए हुए हैं, उन सेट्स से जो सबसे बड़ा सेट होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि द सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अंडर कंसीडरेशन सेट्स इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। अगर मैं बात करूं, इधर ही मैं बात कर लेता हूं कि मेरे पास ये जो ऐसे सेट लिखे हुए थे ए और बी, 2 सेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, सॉरी ए और बी। ए और बी से जो बड़ा सेट होगा उसे मैं यू से डिनोट कर दूं, और उसमें ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएं तो वो यू जो होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हमने सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें क्या फाइंड करना है हमने, राइट 2 प्रॉपर सेट ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसके 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, 2 प्रॉपर सबसेट जी, 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनके 2 प्रॉपर सबसेट। तो स्टूडेंट्स आपको माइंड में डेफिनेशन होनी चाहिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है जी हमारे पास, इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स हमने लिखने हैं जी। तो फर्स्ट पार्ट है, सॉल्यूशंस हम स्टार्ट करने लगे हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में बेटा लिखा हुआ है जी ए बी और सी, इसके काफी सारे सबसेट्स बन सकते हैं। हमने सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करने हैं,
तो स्टूडेंट्स देखें जी, दो प्रॉपर सबसेट में, एक तो आप इसका किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट लिखना हो तो उसमें आपने एक एम्प्टी सेट लिख देना है जी। तो ये क्या आ गया जी, हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ गया। अच्छा, दूसरा क्या है, इनमें से कोई एक एलिमेंट उठा के आप रख दें। ये क्या है, ए बी सी डेफिनेट है, तो इसमें से कोई एक एलिमेंट वाला सेट आप यहां पर लिख दें। यहां मैं लिख देता हूं ए, ये आ गया जी इसका प्रॉपर सबसेट आ गया 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 0 और 1 जी। तो स्टूडेंट्स इसके भी हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो अभी मैंने बात की, नंबर 1 आपने एम्प्टी सेट लिखना है। एम्प्टी सेट क्या होता है, हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। उसके बाद दूसरा जो आपने लिखना है इसका प्रॉपर सबसेट, उनमें से कोई नंबर उठा के रख दें। इसमें क्या है जी, ये 0 जी, ये 0 उठा के हमने रख दिए। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा पार्ट है जी, तीसरा पार्ट जी मेरे पास है नेचुरल नंबर। क्या है जी, नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर 1 2 3 सो ऑन इस तरह से चलते हैं। तो इसके जो प्रॉपर सबसेट होंगे, इसके जो प्रॉपर, एक तो आपने एम्प्टी सेट लिखना है। अभी जैसे मैंने बात की, एम्प्टी सेट जो होगा वो हर सेट का प्रॉपर सबसेट। उसके बाद देखिए नेचुरल नंबर में 1 आता है तो आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये मैं वो लिख रहा हूं जो बहुत ही इजी है। 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी, मतलब कोई भी आप दो इसके बना सकते हैं। इसके तो इन्फिनाइट काफी सारे सबसेट बनेंगे ना प्रॉपर। तो आपने कोई से दो लिखने हैं तो एक एम्प्टी सेट लिखे हर किसी के साथ, और दूसरा क्या है, उनमें से कोई एक एलिमेंट उठा के आप लिख लें जी। उसके बाद फोर्थ पार्ट है। इसमें क्या है, फोर्थ पार्ट में इंटीजर। तो इंटीजर स्टूडेंट्स जो है वो क्या होते हैं, उसके अंदर 0 भी होता है और इसी तरह से +-1 +-2 +-3। तो सबसे पहले तो जो आसान सा है वो लिखे आप लोग, एम्प्टी सेट आ गया जी। एम्प्टी सेट के बाद इसके अंदर 1 प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। तो मैं वही 1 ही लिख देता हूँ प्लस का, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। कि मतलब काफी सारे जेड में भी 1 होता है, इंटीजर प्लस का 1 नेचुरल में भी होता है, तो उसका भी वही आ जाएगा आंसर, उसका भी वही सेम आंसर आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ में क्या है, रैशनल नंबर। ये दिया हुआ है सेट क्यू। क्यू को क्या कहते हैं जी, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब देखें स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट तो इसमें आ जाएगा, दोबारा से एम्प्टी सेट आ गया एक तो। अच्छा जी, अब देखें दूसरा हमने लिखना है इसका कोई प्रॉपर सबसेट। तो 1 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है ना, तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं आप, 2 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास 1 आ गया, फिफ्थ वाला। उसके बाद है जी 6। 6 में क्या है, 6 है जी रियल नंबर। तो रियल नंबर में भी स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले तो वही एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आ गया आपके पास। 1 क्या होता है, रियल नंबर होता है, तो साथ दूसरा आप क्या लिख दें, 1 लिख देंगे। ये बहुत ही इजी वाले मैं लिख रहा हूं, प्रॉपर सबसेट 2 भी लिख सकते हैं आप, 3 भी लिख सकते हैं। रियल नंबर तो जितने भी नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं, सिवाय कम्प्लेक्स नंबर के, आयोटा वाले के अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल होते हैं। तो आप कोई भी नंबर लिख देंगे इसके अंदर, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो अंडर रूट में हो, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो आप इसके काफी सारे प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं जी। तो लास्ट वाला है 7th। इसमें है जी हमारे पास x सच दैट। ये सेट है जी हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में, x सच दैट। x क्या है जी, बिलोंग कर रहा है किसको, रैशनल नंबर को। एंड वो रैशनल नंबर कौन से होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए और 2 से छोटे, 2 के इक्वल और उससे छोटे। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, इसके भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर बन सकते हैं। तो इस सेट के अंदर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बन सकते हैं काफी सारे। तो उनमें से हमने क्या लिखना है, सिर्फ 2 ही प्रॉपर सबसेट लिखना है ना। एक तो एम्प्टी सेट लिख दिया, दूसरे देखें 0 से बड़ा क्या होगा, 1 होगा। 1 भी क्या है, रैशनल है। उसके बाद 2 भी उसने दिया है, वो भी रैशनल है। 1/2 वो भी रैशनल होगा। 3/2 वो 3/4 वो भी क्या होगा, रैशनल होगा। मतलब कि 0 से बड़े हो और 2 से छोटे, जितने भी पॉसिबल रैशनल नंबर बन सकते हैं। तो हमने सिर्फ 2 लिखने हैं, याद रखें। एक हमने लिख दिया एम्प्टी सेट, एक और चाहिए, फिर एक और क्या लिख देता हूं, यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, 1 लिख देता हूं। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने हर सेट के 2 प्रॉपर सबसेट लिखने होंगे। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, is there any set which has no proper subset? If so, name the set.
क्या कह रहा है कि कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो, अगर कोई है तो उसका नाम लिखें। यस, empty set is the set which has no proper subset। यानी कि empty set जो है हमारे पास एक ऐसा सेट होता है, इससे कोई और छोटा सबसेट नहीं है जो कि इसका क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं जी, ये एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, हैज नो प्रॉपर सबसेट। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेट। यानी कि दो सेट हैं, एक सेट ये दे दिया और एक सेट ये दे दिया, इन दोनों का उसने डिफरेंस पूछा है। इसमें और तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये सेट है, इसके अंदर देखें जी, ये दो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट, यानी कि ये ब्रैकेट जो है वो सेट को डिनोट करती है, उसके अंदर ये दो डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि द सेट ए और बी हैज टू एलिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टू एलिमेंट्स हैं। जबकि ये जो सेट है इसके अंदर एक एलिमेंट है, ये लास्ट वाली ब्रैकेट जो है वो सेट के डिनोट करती है, उसके अंदर जो भी आपकी ब्रैकेट होगी वो उसके एलिमेंट को डिनोट करेगी। तो ये जो एलिमेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ सेट है। तो मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, यानी कि इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं जबकि इस सेट के अंदर वन एलिमेंट है। तो ये इन दोनों का क्या है जी, डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 और 5। उसके बाद 6 जो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो पूछ रहा है कि ये जो नीचे सेट्स दिए गए हैं इनके अगर हम पावर सेट बनाएं तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। तो जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर m या 2 की पावर n। m n क्या होता है, वो जिस भी सेट के एलिमेंट्स हमने फाइंड करने होते हैं उनके एलिमेंट्स की तादाद होती है। अब यहां पर देखें, ये जो सेट है हमारे पास एम्प्टी सेट, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट क्या होगा, जीरो, मतलब देयर इज नो एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ अ सेट, यानी कि इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर 0। 0 मींस इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो 2 की पावर 0 मींस क्या होगा, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। तो इसके अंदर क्या होगा जी, 1 एलिमेंट होगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट है 0 और 1, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। चूंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं तो ये फार्मूला में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, और इसके आंसर क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ अ सेट। इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर हम इसका पावर सेट बनाएं तो ये आ जाएगा 2 की पावर, ये कितने हैं जी, 7 है। तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 7 टाइम। तो क्या होगा जी, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो क्या होगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 30 टू द 64 और 64 टू द 128। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 128। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 128 एलिमेंट्स होंगे अगर हम इसका पावर सेट लिखें तो उसके अंदर जी। तो नेक्स्ट है जी फोर्थ पार्ट, तो इसमें क्या हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ सेट। तो अब इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब इसके 2 की पावर कितनी बनेगी, 8। अब 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 256। तो इसके अंदर 256 एलिमेंट्स होंगे इसके पावर सेट के अंदर जी। नेक्स्ट इसकी बात करें पार्ट नंबर 5 की, तो इसके अंदर स्टूडेंट देखें, ये दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है। ये जो एलिमेंट है वो सेट की फॉर्म में, अभी हमने पढ़ा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके क्या होंगे, 1 और 2 है, तो इसमें लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का क्या मतलब हुआ, 4 हो गया जी। इसमें देखें, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3, यानी कि 3 एलिमेंट्स है। तो इसका जो पावर सेट बनेगा क्या बनेगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8,
यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि इसके पावर सेट में होंगे वो कितने होंगे जी 8 होंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वो कहता है कि राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। हमने क्या करना है, इनके पावर सेट्स लिखने हैं। क्या लिखना है जी स्टूडेंट्स, पावर सेट। तो ये पहला सेट है हमारे पास, हमने इनको सॉल्व करना है। तो पहला सेट ए दिया हुआ है जी, ए सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 9 और 11। तो इसका हमने पावर सेट लिखना है, पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके अंदर क्या लिखेंगे जी, एम्प्टी सेट। सबसे पहले क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, यानी कि तमाम सबसेट लिखने हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 9, उसके बाद क्या आ जाएगा 11, ये इसके क्या बन गया जी सबसेट, और 9 और 11 क्या आ जाएगा, इटसेल्फ भी आ जाएगा, ये भी इसका क्या है जी सबसेट है। अच्छा, इन सबसेट को हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक हो गया, ये इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, पावर सेट बन जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं b इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है जी, इसका हमने पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट इसका क्या बनेगा, पावर सेट ऑफ b जी। सबसे पहले हम इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स लिखेंगे। तो बेटा देखें इसके कितने सबसेट बनेंगे, 1 2 3 4 है। तो 2 की पावर 4 मींस के 16 सबसेट्स बनेंगे, यानी कि इसके पावर सेट के अंदर 16 एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे जी, ये आ जाएगा एम्प्टी सेट आ गया। उसके बाद इनको आपने सेपरेट सेपरेट लिखना है, ये आ जाएगा प्लस, उसके बाद माइनस, फिर क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा डिवीजन। हमने क्या किया है यहां पर, इन सेपरेट एलिमेंट्स को लिख लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। उसके बाद बेटा देखें इनको दो दो एलिमेंट्स लिखें, प्लस को माइनस के साथ, यह आ जाएगा प्लस माइनस, एक ये आ गया। उसके बाद देखें प्लस किसके साथ आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के साथ, प्लस माइनस आ गया प्लस मल्टीप्लीकेशन। अब प्लस किसके साथ आ जाएगा जी, डिवीजन के साथ, ये प्लस और इसके साथ क्या आ गया जी, ये डिवीजन आ गया। ठीक हो गया जी, प्लस के साथ हमने सारे एलिमेंट ले लिए, अब माइनस के साथ लेते हैं। तो माइनस मल्टीप्लीकेशन के साथ, उसके बाद माइनस डिवीजन के साथ। ठीक हो गया, माइनस डिवीजन के साथ। अब लास्ट कौन सा बच गया जी, मल्टीप्लीकेशन किसके साथ आ जाएगा जी, डिवीजन के साथ आ जाएगा। तो ये हमने डबल एलिमेंट्स वाले लिख लिए। तो देखें टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, तीन तीन एलिमेंट्स वाले। तो तीन तीन एलिमेंट्स वाले में देखें पहले किसको लेना है, इन तीनों को ले लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स गौर करना है आपने, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा अब देखें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन निकाल दिया। अब मैंने प्लस निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस से स्टार्ट करते हैं, माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। देखें पहले क्या निकाला था जी, डिवीजन निकाला था, अब क्या निकाल दिया जी, प्लस निकाल दिया। अब किसको निकाल देंगे, माइनस को निकाल देते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा एक प्लस, उसके बाद क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और फिर क्या आ जाएगा जी डिवीजन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इनको निकाल दिया, इसके अंदर हमने क्या कहते हैं जी माइनस को निकाल दिया। अब लास्ट में अब किसको निकालना है जी, मल्टीप्लीकेशन को निकाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस डिवीजन। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस और इसके साथ कौन सा आ गया जी, डिवीजन आ गया। बहुत ही आसान है। आपने इनका जब थ्री एलिमेंट्स का सेट बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, एक दफा प्लस को नहीं लिखेंगे, एक दफा माइनस वाले को नहीं लिखेंगे, एक दफा मल्टीप्लीकेशन वाले को और एक दफा डिवीजन वाले को। तो टोटल कितने बन जाएंगे, 4 1 2 3 4 यानी कि।
उसके बाद जो लास्ट होगा इट सेल्फ हो जाएगा। इट सेल्फ भी क्या होता है, वो सबसेट होता है माइनस, उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन और ये आ गया जी डिवीजन। अब काउंट करें जरा, 16 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये 16 आ गया सबसेट्स। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक ब्रैकेट लगा दूंगा, यहां पर भी ब्रैकेट। तो ये सबसेट्स का जो एक सेट बना दैट इज कॉल्ड द पावर सेट जी। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में उसने दिया हुआ है सी। तो सी इज इक्वल टू क्या है जी, हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 5। तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, इसमें हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ सी। सबसे पहले तो आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब दूसरे नंबर पर ये सेट खुद आ जाएगा, ये सेट आ गया जी खुद। अब जो इसके दो एलिमेंट्स और इसको अगर हम सेट में क्लोज कर दें तो ये इसका बन गया जी पावर सेट। उसके बाद लास्ट वाला है जी फोर्थ पार्ट है, जो कि डी का नाम दिया हुआ है इसको। डी इज इक्वल टू, इसके अंदर भी दो एलिमेंट है, ए या जगह बी और सी, इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसका हमने लिखना है जी पावर सेट। तो ये आ जाएगा पावर सेट ऑफ डी इज इक्वल टू, पावर सेट ऑफ डी इज इक्वल टू जी। तो स्टूडेंट्स यहां पर ख्याल रखना है आपने, देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, दो। एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये, दो ही एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट आ गया, सॉरी सबसे पहले हमने लिखा जी एम्प्टी सेट। उसके बाद इन सेट को सेपरेट लिखना है, ये आ जाएगा आपके पास ए, ये आ गया जी ए। अच्छा देखें ये सेट आ गया, इसको भी लिखना है अपने, ये बी और सी, ये तो उसने दिया हुआ था। अब इसको हम अपने सेट की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसके साथ एक और ब्रैकेट लिखेंगे। देखें जो भी एलिमेंट यहां होता है, जैसे कि मैंने ये ए उठा के रखा तो उसको भी ब्रैकेट में क्लोज किया, तो इस एलिमेंट को जब उठा के रखूंगा तो इसे भी ब्रैकेट में क्लोज करूंगा। यानी कि हमारे पास पहला एलिमेंट आ गया, ये दूसरा। अब क्या आ जाएगा, ये इट सेल्फ आ जाएगा, ये सारा इट सेल्फ आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, इट सेल्फ में अगर मैं लिखूं तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा। इसको क्लोज करना है। अब इसको भी तो हमने सेट की फॉर्म में लिखना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये पूरा। अब देखें ये मैंने क्या किया जी, इस पूरे एलिमेंट को उठा के रखा, ये जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है ये वाले, अब इसको उठा के रखेंगे अपने सेट की फॉर्म में, ये आ जाएगा। अब इसको हमने यहां पर सेट की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको क्लोज करते हैं तो ये ब्रैकेट आ गई यहां पर और ये ब्रैकेट आ गई। तो ये आ गया जी इसका आंसर। देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और ये 4। ये जो 4 एलिमेंट है, ये जो इटसेल्फ वाला आ गया, ये 4 वाला। उसके बाद क्या कहते हैं, ये तीन जो है इसके प्रॉपर सबसेट है, और ये सारा मिला के क्या बन गया जी, पावर सेट ऑफ डी बन गया। ये तो था इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने पावर सेट फाइंड आउट करने थे। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।